जय हिंद बच्चों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में दिया हुआ है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड एक पहला क्या है दी लेंथ ऑफ द आर्क, सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, थर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि त्रिज्या एक 21 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है। इसके ऊपर इसका एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल आंतरित करता है। इस सेंटर में कितना बन रहा है 60 डिग्री का, यानी ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का इस त्रिभुज में। और ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जो वृत्त बनाया हुआ है इसका भी आप क्षेत्रफल बताना है। यानी 3 चीज़ से पूछ रहा है, तो तीनों चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलते हैं, पहला चाप की लंबाई कितना होगा, फर्स्ट वाला, यानी लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क। तो क्या होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। ठीक है, तो इसको देखिए थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री का, 60 डिग्री 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना है 22/7 गुणा रेडियस कितना है 21। ठीक है, ओके, काट कर देखते हैं फिर। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इसको काटिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और इसको काटिए। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, और इस 7 से ये 7 कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास में 22 बचा, सिर्फ 22। और 22 क्या है सेंटीमीटर। लंबाई किसकी, चाप की लंबाई, यानी आर्क की लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं हम। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू कितना है 21 है रेडियस, तो 21 इंटू 21। ठीक है, इसको काटते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, इसको काटिए। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, इस 2 से ये कट गया 11, अभी क्या बचा, इस 7 से ये 7 कट गया, 11 इंटू 21
और इसकी गुणा करेंगे 21 एकड़ 21, 21 एकड़ 21 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? चाप द्वारा बनाए गए तो त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट है थर्ड में क्या है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें रेखांकित जो है ये क्षेत्रफल माइनस यानी पूरा क्षेत्रफल इसका और माइनस ये वाला जो तुम्हारा त्रिभुज बना हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो इसमें आप देखें पहला क्षेत्रफल क्या है, यानी ये बराबर क्या होगा? ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल रेखांकित यानी जो मार्क किया हुआ है रेखांकित माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल। कैसे लिख लें आप? ए ओ बी लिख लें या चीज़ें की, यानी ए ओ बी लिख लें। और ये कितना होगा? रेखांकित क्षेत्रफल कितना है आपका? ये आपका आया हुआ है, पहले निकाला हमने 231 माइनस ये क्षेत्रफल कितना होगा तुम्हारा? यदि एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल यदि 60 डिग्री का है, यदि एंगल 90 डिग्री का है तो क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का। मैं बता चुका हूँ पहले, 90 डिग्री का यदि एंगल है तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ मैं। अभी यदि 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है ये, तो ये होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए वाइल जहाँ पर ए क्या है? ए क्या है? रेडियस है। ठीक है, यदि 60 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल जो 60 डिग्री का है तो कितना होगा? √3/4 गुणा ए स्क्वायर। तो इसको मैं कर दूं 231 माइनस 1 है ये, √3/4 माइनस स्क्वायर है 21 इंटू 21। ठीक है, तो इधर आ जाए 231 माइनस 21 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 441। और इसको ये किस में इंटू हो गया? √3 में बटे 4, नीचे 4 आया। और यही होगा आपका ये, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 5। और छठे क्वेश्चन चलते हैं हम अगले पेज पर। छठे क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree. At the center, find the area of corresponding minor and major segments of the circle. यानी जो सर्कल के यानी वृत्त के लघुखंड और दीर्घखंड हमको मालूम करना है, जिसमें कि पाई हमने इस्तेमाल करना है 3.14 और √3 की वैल्यू कितनी होगी? 1.73 हमने इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यानी
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी केंद्र से ये कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है ये, और इसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। संगत लघु और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इससे लघु ये वृत्त और दीर्घ वृत्त इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, जबकि पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। लघु वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं हम, छोटे वाले वृत्त का। लघु वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये पूरा में से हम इस पूरे में से जहाँ मेरा पेन जा रहा है इसमें से यदि हम इसको निकाल दें तो क्या बच जाएगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो ये बराबर होगा कितना, क्षेत्रफल लघु खंड माइनस क्षेत्रफल ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, और ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। 60 डिग्री एंगल बनेगा तो क्या आएगा इसका क्षेत्रफल में √3/4, ठीक है, इंटू a²। तो ये बराबर कितना हो गया, देखिए ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, θ/360 डिग्री गुणा πr², जैसा कि आप अभी तक करते आ रहे हैं, माइनस ये वाला कितना है √3/4 इंटू a²। ए क्या है, इसका रेडियस है, a² क्या है, इस रेडियस का स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू रखिए। अब थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, और 60 बटे कितना हो गया 360 डिग्री गुणा पाई की वैल्यू पहले बोल रहा है 3.14 रखना है, इंटू आर कितना है 15 इंटू आर एक और है इसमें 15 है, यानी r² है, माइनस √3/4 गुणा 15 इंटू 15। हाँ, तो अभी इसमें 3/4 की जगह पे क्या बोल रहा है 1.73 लगा दो, 1.73। ठीक है, तो अब इसको कट करते हैं हम, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इस 3 को काट देते हैं। ये 5 बार चल के कट गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 2 जा 6, और ये हो गया 3 5 जा 15, ये कट गया 2 से, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर बचा 10, तो आया 10 है तो 11 बचा, 5 और 4 है, 1 14 बच गया, तो ये हो गया 7। ठीक है, अभी इसको काट कर देखते हैं। ये 4 से ये कट गया 7.5, 2 बार 7.5, और ये भी बट गया 7.5। चले फिर इसको थोड़ा सा लंबा सा हो गया, यानी 1.57 ये बचा हुआ है, गुणा 5 गुणा 15 माइनस
1.73 गुणा 7.5 गुणा 7.5, इसका इसमें गुणा करो 1.57 गुणा 15×75, 15×5 75 माइनस 1.73 इंटू 7.5 और 7.5, ठीक है। तो इसकी हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 117.75 माइनस करें, इस सब की हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 97.3125। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी ये क्या आ गया, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया। तो अभी क्या मालूम करना है हमें, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल मालूम करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी इस पूरे वृत्त में से यदि हम ये वाला हिस्सा निकाल दें, ये निकाल दें तो ये बच जाएगा। यानी पूरे वृत्त में से, इस वृत्त में से यानी ये वाला सौदा निकाल दें हम तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो इस वाले सौदे में क्या है तुम्हारा, ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल है लघु वाले का, और उसके बाद में ये है, ठीक है, इसको निकालना है। तो देखें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यानी तुम्हें दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए इतना, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और इसमें से हमने क्या घटाना है, लघु वाले वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला कितना है 20.4375, इसको घटाना है। तो इसको हम करते हैं, देखो पाई का वैल्यू कितना है 3.14 रखना है हमने, आर का वैल्यू कितना है 15, यानी 15 × 15 माइनस 20.4375, ठीक है। 15 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375, इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 706.50 माइनस 20.4375, इसमें से माइनस किया तो बचेगा हमारे पास 686.0625, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। तो आप क्वेश्चन किए अपने 6 तक हो चुका है। इसी तरह से आप सवाल निकालने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।